किसी भी एस्ट्रॉयड की तबाही उसके आकार और उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर 50 मीटर की एस्ट्रॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर एंटर होती है और एक्सप्लोड करती है, तो इस इम्पैक्ट में करीब 10 मेगाटन टीएनटी के बराबर का एक्सप्लोजन होगा, जो कि हिरोशिमा के एटम बम से भी 600 गुना ज्यादा ताकतवर है। पर हर 800 साल में पृथ्वी में एंटर करने वाली ये एस्ट्रॉयड ही हमारे लिए एक खतरा है, तो ऐसा नहीं है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में 1 किलोमीटर से ऊपर की करीब 10 लाख एस्ट्रॉयड हैं। अगर ऐसे में एक भी एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आती है तो इससे बचना मुश्किल ही हो जाएगा। करीब हर 5 लाख सालों में इस आकार की एक उल्का पृथ्वी पर टकराती है, जिसके इम्पैक्ट में कम से कम 47,000 मेगाटन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा 1000 बम्बा की ताकत के बराबर है, जो कि इस समय का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम है। दुनिया के सभी न्यूक्लियर बम को भी अगर मिला लें तो भी इस एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट इन सभी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इस एस्ट्रॉयड के धमाके से एक पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो सकता है और पृथ्वी पर करीब 14 किलोमीटर का एक विशाल क्रैटर बन सकता है। पृथ्वी पर किसी भी एस्ट्रॉयड को अगर भयानक तबाही मचानी है तो उसे कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तेजी एटमॉस्फेयर में एंटर होना पड़ेगा। पर 65 करोड़ साल पहले डायनासोर इतने लकी नहीं थे। उस समय करीब 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर 10 किलोमीटर का विशालकाय पत्थर पृथ्वी की ओर आता है और करीब 100 करोड़ न्यूक्लियर बम की ताकत से इम्पैक्ट करता है। एक्सप्लोजन में करीब 3 × 10⁻23 जूल काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पृथ्वी पर 300 किलोमीटर का क्रैटर बन जाता है और आसपास की हवाएं 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से बहने लगती हैं। एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, जिस वजह से इम्पैक्ट साइट से हजारों किलोमीटर दूर भी जानवर इसकी चपेट में आके मर जाते हैं। पृथ्वी से 75% जीवन नष्ट हो जाता है और विशालकाय जानवर यानी डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। हालांकि इतने विशाल एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट बेहद ही कम होते हैं। हर 50 करोड़ सालों में इसका एक इम्पैक्ट पृथ्वी पर ही होता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम इन विशालकाय उल्कापिंडों से अपनी पृथ्वी को कभी भी बचा पाएंगे? अगर पृथ्वी की ओर एक विशालकाय उल्कापिंड आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर न्यूक्लियर बम से इसे तबाह किया जाए तो इसके कई टुकड़े तो हो जाएंगे, पर ग्रेविटी के कारण ये फिर से जुड़कर वापस पृथ्वी की ओर बढ़ता रहेगा। दूसरा उपाय है कि इसकी ट्रेजेक्टरी को हम रॉकेट की मदद से बदल दें, तो इसे करना भी बहुत मुश्किल है। एस्ट्रॉयड बहुत ही ज्यादा मैसिव और एक रोटेटिंग बॉडीज होते हैं और हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इसे 1 मिलीमीटर भी हिला सके। जिस काइनेटिक एनर्जी से हमसे टकराने आ रहा है उससे पृथ्वी के सभी रॉकेट भी मिलकर इसकी ट्रेजेक्टरी को बदल नहीं सकते हैं। अगर 1 किलोमीटर का भी एस्ट्रॉयड हमारे सामने इस समय आ जाए तो भी नासा, इसरो और सभी स्पेस एजेंसी इसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इन सभी एस्ट्रॉयड को हम फिलहाल केवल ट्रैक ही कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टेलीस्कोप चाहिए। इन टेलीस्कोप्स की मदद से हम कुछ ना कुछ एस्ट्रॉयड को देखकर उनसे बच सकेंगे। फिलहाल हमें सबसे ज्यादा खतरा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से है, तो उन्हें ट्रैक करने के लिए हमें स्पेस वेव ऑब्जर्वेटरीज और ऐसे डिवाइस चाहिए ताकि हम सीधा एस्ट्रॉयड के कंपोजिशन और उसकी स्पीड को जान सके और पृथ्वी पर उस शहर को